नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद LSS जीके एंड साइकोलॉजी। साथियों, पीछे की क्लास में अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का एक भाग अपन पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट में जो अपन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित दूसरा भाग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में पहले भाग में अपन ने पहला चरण और दूसरा चरण पढ़ लिया था। इस भाग में जो है अपन चरण तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा जो चरण चलता है बिजोलिया किसान आंदोलन का 1923 से लेकर 1941 ईस्वी तक चलता है। तो इस चरण में जो आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, कौन कौन इस आंदोलन से संबंधित रहते हैं, किसके नेतृत्व में यह आंदोलन समाप्त होता है, वो सारी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बात करते हैं अपन बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण की। यहाँ पर जब अपन तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण जो 1923 से लेकर 1941 तक चला, 1923 से लेकर 1941 तक तीसरा चरण चलता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा कि 1923 से लेकर 1926 तक का जो समय है वो किसानों के लिए बहुत ही दुखद समय रहा था। एक तो वह ये कि इसी दरमियान यहाँ पर अकाल पड़े, तो वैसे दुर्दशा हो गई थी, बरसात हुई नहीं। दूसरा, 1923 में बिजोलिया के जो जागीरदार था उसका विवाह हुआ, तो उसने एक अलग प्रकार से यहाँ पर कर लगा दिया था। तीसरा ये हुआ कि ये इस समय किसानों की सुध लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो विजय सिंह पथिक जी थे, इनको बेंगू किसान आंदोलन, जो बेंगू किसान आंदोलन भी शुरू हो चुका था, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेंगू किसान आंदोलन के सिलसिले में पथिक जी को पकड़कर 5 वर्ष की सज़ा दे दी गई थी। तो पथिक जी थे, वो भी इस समय जेल में थे। हालांकि उनको जो सज़ा दी गई थी उदयपुर जेल में उनको रखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो न कोई किसानों की सुध लेने वाला था, दूसरा उन पर कर का भार भी दिया जा रहा था। तो इस समय के बीच में जो किसानों का नेतृत्व करने वाले थे वो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा किया गया था। यानी जो तीसरा चरण शुरू होता है, तीसरे चरण की शुरुआत में किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा कर रहे थे, क्योंकि पथिक जी इस समय जो थे उदयपुर जेल में थे। यहाँ पर देखिए, जनवरी 1927 में मेवाड़ के जो बंदोबस्त अधिकारी श्री ट्रेंच जो थे, इन्हें बिजोलिया भेजा गया। तो ये बंदोबस्त के लिए श्री ट्रेंच जो बिजोलिया में आए थे, यहाँ से पूछा जाता है कि बंदोबस्त से संबंधित कौन सा अधिकारी था, तो ट्रेंच था। वो यहाँ से आए तो इनसे संबंधित चर्चा की गई। उसने कुछ आश्वासन भी दिए थे कि जो है, आश्वासन दिए कि जो किसान है उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा, लेकिन कोई निपटारा नहीं किया गया। यहाँ पर देखें तो रिहा होने के बाद में जो पथिक जी थे वो जब मेवाड़ आए तो उन्हें मेवाड़ आने पर निष्कासित कर दिया गया। यानी जो पथिक जी है, रिहा होने पर पथिक जी 1927 में मेवाड़ से निर्वासित कर दिए गए। जब इनको यहाँ से निर्वासित कर दिया गया तो अभी भी इन्होंने आंदोलन देखिए छोड़ा नहीं है। तो ये बिजोलिया की सीमा पर ग्वालियर राज्य में गांव हुआ करता था, फुसरिया गांव, ध्यान रखिएगा गांव का नाम। फुसरिया गांव में रहकर ये आंदोलन का मार्गदर्शन करने लगे। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है। घटना ये घटी कि जो किसान थे जिनके लिए बंदोबस्त किया गया था और उन पर कर डाला गया था, तो किसानों ने एक निर्णय लिया कि हम ये जो ज़मीनें हैं इन सभी ज़मीनों से इस्तीफा दे देंगे। 1927 में किसानों ने क्या निर्णय लिया कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो हालांकि पथिक जी ने किसानों को मना किया था, लेकिन बाद में जब किसानों ने इस्तीफा दे दिया और ठिकाने ने ये जो ज़मीनें थी, पड़ोसी राज्यों के किसान आगे लेने के लिए उन्होंने ज़मीनें खरीद ली, तो किसानों के साथ बुरा हुआ कि उनकी जो ज़मीन थी वह भी जाती रही। तो ये सारा का सारा आरोप किस पर डाला गया? विजय सिंह पथिक जी पर डाला गया। हालांकि उन्होंने इसके लिए मना किया था, लेकिन सारा आरोप उन पर डाला गया। जब उन पर आरोप डाला गया तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं किसान आंदोलन से अलग हो जाता हूँ। पंचायत से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो किसानों ने क्या किया, सेठ जमनालाल बजाज को आमंत्रित किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण कीजिए। सेठ जमनालाल बजाज और पथिक जी के मध्य पहले ही वर्धा में जो है इनके मध्य विवाद हो चुका था। उन्हीं के विवाद से होकर वो जो है अजमेर आए थे। तो जमनालाल बजाज ने एक ही शर्त रखी कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व तभी ग्रहण करूंगा जब पथिक जी जो है वो यहाँ से दूर चले जाए, यानी वो इस आंदोलन से बिल्कुल ही उदासीन हो जाए। तो जब सेठ जमनालाल बजाज की वजह से पथिक जी को आंदोलन से बिल्कुल ही दूर होना पड़ा। तो सेठ जमनालाल बजाज थे वो अब इस आंदोलन के क्या मुखिया बन गए। सेठ जमनालाल बजाज जो है इस आंदोलन के मुखिया बन गए। उन्होंने क्या किया, अब देखिए यहाँ से नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाज कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ का जो नेतृत्व था, यानी किसान आंदोलन की जो जिम्मेदारी थी,
वो हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दी। यानी शेट्टी जी ने सेठ जमनालाल बजाज ने यहाँ की जो जिम्मेदारी थी वो हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दी। अब देखिए हरिभाऊ उपाध्याय वगैरह यहाँ पर समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन समझौता वो सफल नहीं हुआ। एक बार बीच में जो है ये मेवाड़ के महाराणा से मिले और मेवाड़ के महाराणा ने आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर भी कोई जब निष्कर्ष नहीं निकला तो अक्षय तृतीया 1931 को किसानों ने ये निर्णय लिया कि हम जो है जो माणिक्यलाल वर्मा है इनके नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेंगे। और सत्याग्रह का मतलब ये था कि हमारी जो इस्तीफा शुदा ज़मीनें थी उन पर हम हल चलाएंगे, यानी हमारा अधिकार हम अपने आप वापस ले लेंगे। लेकिन उसी दिन वो माणिक्यलाल वर्मा को जो है प्रातःकाल 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन फिर भी अपन पूछा जाए तो ये सत्याग्रह किनके नेतृत्व में हुआ है? माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ है। सत्याग्रह के समय जो हरिभाऊ उपाध्याय जिनको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनके मेवाड़ पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अतः उन्होंने दुर्गादास चौधरी, पंडित लादूराम जोशी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और रमा देवी को बिजोलिया भेजा, लेकिन इन लोगों को भी यहाँ से निष्कासित कर दिया गया, यहाँ से निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद में 2 व्यक्तियों के नाम और पढ़ते अपन, प्यारेचंद बिश्नोई और गणपति लाल वर्मा। ये व्यापारी के वेश में यहाँ पर पहुँचे थे, तो इन्हें भी क्या है कि गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ पहनाकर छत से लटका दिया गया था। यानी ये सारे लोग बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अब यहाँ पर जो हरिभाऊ उपाध्याय थे इनकी प्रार्थना पर अखिल भारतीय देशी राज्य जो लोक परिषद थी इसने ये मसला अपने हाथ में ले लिया और उन्हीं के आग्रह पर उसने एक जांच समिति नियुक्त की। हालांकि ये जांच समिति बाद में निष्क्रिय हो गई थी। गांधी जी की सलाह पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है सर सुखदेव प्रसाद को भी इस संबंध में पत्र लिखा, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब ये आंदोलन चल रहा था तो वर्मा जी को, जो माणिक्यलाल वर्मा थे, इन्हें गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ जेल में नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ पर मैं स्थान विशेष रूप से बता रहा हूँ क्योंकि स्थान भी पूछे जाते हैं कि उन्हें किस स्थान पर जो है नज़रबंद किया गया था। तो इन्हें जो है कुंभलगढ़ किले में नज़रबंद कर दिया गया। अब ये जो आंदोलन है वो पूर्ण रूप से जो समाप्त हुआ, तो आंदोलन पूर्ण रूप से 1941 में समाप्त हुआ था। यानी जो आंदोलन 1897 ईस्वी में शुरू हुआ है, अंत कब हो रहा है? 1941 ईस्वी में। अब यहाँ पर मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो भी परिवर्तित हो गए और यहाँ पर अब वर्तमान में प्रधानमंत्री है सर टी विजय राघवाचार्य। 1941 में ये जब प्रधानमंत्री बन गए, इन्हीं के समय ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो इन्होंने यहाँ के जो राजस्व मंत्री थे मेवाड़ के, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, उन्हें बिजोलिया भेजा। यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने इनसे वार्ता की और अंतिम रूप से माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में ही ये आंदोलन जो है समाप्त हुआ। ये इस आंदोलन की कुछ एक विशेषताएं थी कि एक तो ये जो आंदोलन था इतिहास में ऐसा आंदोलन था जो कि राज्य की सीमाओं को लांघकर पड़ोसी राज्यों में भी फैल गया था। उसी के एवज में अपन देखते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन वगैरह जो शुरू हुए थे तो वो इसी बीच में हुए थे और समाप्त भी हो गए थे, यानी जब तक ये आंदोलन चल रहा था तब तक। यहाँ पर मैं कुछ आपको नाम बताना चाहूँगा। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा, ये ऐसी महिला नेत्रियाँ थी जो इस आंदोलन से संबंधित थी। तो यहाँ पर कई बार ये नाम भी पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किस आंदोलन से था। तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी वर्मा और ये जो नारायणी देवी वर्मा थी, ये इस आंदोलन से संबंधित थी। ये साथियों अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो थी जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहे कि मैं आगे और वीडियो डालता रहूं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।